नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 में 122वां जातक है, दुम्मेद जातक। यह संलद्दान दुम्मेधोति, ऐसे करके जातक कथा शुरू हुई है। यह धर्म देशना बुद्ध ने वेणुवन में रहते समय देवदत्त के विषय में कही थी। वर्तमान कथा। धर्मसभा में कुछ भिक्षुगण चर्चा कर रहे थे आपस में, और के देवदत्त को भगवान की प्रशंसा से ईर्ष्या होती है। तो कोई उनके रूप सौंदर्य की अगर प्रशंसा करता तो भी ईर्ष्या होती थी। कोई उनके धर्म की शील समाधि प्रज्ञा विमुक्ति निर्वाण धातु इन सब की प्रशंसा करता था, कोई आदमी, तब भी उसको जलन होती थी। तो ये इसका आशय है। चलिए शुरू से करते हैं। आयुष्मानो देवदत्त तथागत का पूर्णचंद्र सदृश, यानी कि तथागत बुद्ध पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाले हैं। 80 अनुव्यंजनों और 32 महापुरुषों के लक्षणों से अलंकृत हैं, और उनका पूरा जो परिधि है, आकृति है शरीर की, वो प्रभा से आवृत माला के समान और घनी एक पिंड की तरह से बुद्ध रश्मियाँ बिखरने वाले, अत्यंत शोभा संपन्न ऐसे सुंदर रूप को देखकर चित्त को प्रसन्न नहीं कर सका देवदत्त, ईर्ष्या करता है। और बुद्ध ऐसे शील समाधि प्रज्ञा, क्योंकि बुद्ध के बराबर शील समाधि प्रज्ञा में कोई अग्र नहीं होता है, वही उसके मालिक होते हैं, वही खोजते हैं और वही सबसे आगे उसमें होते हैं। और विमुक्ति में भी वो सबसे अग्र होते हैं, क्योंकि वो सब उन्हीं का दिया हुआ होता है। विमोक्ष ज्ञान दर्शन इस तरह से कोई प्रशंसा करता तो देवदत्त सहन नहीं कर सकता था। देवदत्त का दोष कथन कर रहे थे। शास्त्रा ने आकर, भिक्षुओं यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? अमुक बातचीत कहने पर भिक्षुओं केवल इस समय ही नहीं, मेरी प्रशंसा होने पर देवदत्त पहले भी ईर्ष्या करता था। कह पूर्व जन्म की कथा कही, अतीत कथा। प्राचीन काल में मगध देश में, और ये भी मगध देश की वर्तमान कथा है, और प्राचीन काल में जो अतीत कथा है वो भी पुराने टाइम में मगध की ही कथा है। राजगृह नगर में मगध नरेश के राज करते समय, अब जो राजगृह में जो मगध सम्राट होता था, वो कोई नाम नहीं होने पर भी वो मगध राज ही कहलाए जाते थे। राजा भीम, जैसे कि भगवान के टाइम पे राजा बिम्बसार, वो मगध नरेश, उनके फिर उनके पुत्र अजातशत्रु, वो मगध नरेश, इस तरह से ये पदवी मगध नरेश की हो गई थी। और ठीक इसी तरह से वाराणसी में ब्रह्मदत्त के नाम की पदवी रही होगी। तो बहुत सारी कथाएं राजा ब्रह्मदत्त के समय, तो वो भी वहाँ पर वाराणसी के राजा की पदवी रही होगी। तो इस तरह से राज करते समय बोधसत्व हाथी की योनि में उत्पन्न हुए। संपूर्ण शरीर श्वेत वर्ण का और भव्य रूप था उनका, सफ़ेद हाथी की उसमें थे। और उनका जो उस समय जो भव्यता थी, और बोधसत्व की जितनी हो सकती है मैक्सिमम उतनी भव्यता उनकी थी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे तथागत की अपने गुण थे। यह लक्षणों से युक्त है। उसे राजा ने देख मंगल हाथी बनाया। एक दिन किसी उत्सव के अवसर पर सारे नगर को देवनगर की तरह से शोभित कराया गया, जैसे कि कोई दीपावली मनाई जा रही हो, इस तरह से सभी अलंकारों से सजे हुए मंगल हाथी पर चढ़ राजकीय प्रभुत्व के साथ नगर की प्रदक्षिणा किया। राजा श्रेष्ठ जन यत तत् खड़े हुए मंगल हाथी के भव्य रूप की और प्रशंसा कर रहे थे। ओह क्या रूप है, ओह क्या गति है, क्या हाव भाव है, ओह क्या लक्षण संपत्ति है। इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ हाथी
चक्रवर्ती राजा के अनुरूप ही है। मंगल हाथी का ही रूप वर्णन कर रहे थे। राजा ने मंगल हाथी की प्रशंसा सुन उसे न सह सकने के कारण ईर्ष्या के वशीभूत आज ही मैं से पर्वत से चढ़वा करके पर्वत पे और प्रपात में गिरवा दूंगा। इस तरह से उसने अपने मन में सोचा और मार डालूंगा, ऐसा सोचकर हाथीवान को बुलाया। हाथीवान से बोला, तुमने इस हाथी को क्या खाक सिखाया है? देवदत्त वो जो हाथीवान जो थे उन्होंने कहा कि देव सुचारू रूप से सिखाया है। नहीं, सुचारू रूप से नहीं सिखाया है, तो त्रुटिपूर्ण रूप से सिखाया है, इसमें कोई गलती जरूर रह गई है। देव अच्छी तरह से सिखाया है, यदि अच्छी तरह से सिखाया है तो क्या तुम इसे बेपुल पर्वत के ऊपर चढ़ा ले जा सकते हो? वहाँ पर बेपुल पर्वत नाम था उस समय उस पर्वत का, आज उसका नाम गिरधकूट पर्वत है। बेपुल पर्वत पिछले अभी संयुक्त निकाय में बताया था, उसके नाम भी कई बार चेंज हुए, आज उसको गिरधकूट पर्वत कहते हैं। तो वो इस पर चढ़ा जा सकते हो? बोले कि देव हाँ। अच्छा तो आ, स्वयं उतर, हाथीवान को चढ़ा, पर्वत के पास जा, हाथी की पीठ पर बैठे ही हाथी को पर्वत के ऊपर चढ़ा ले जा और स्वयं ही भी अमात्यों के साथ पर्वत के शिखर पर चढ़। हाथी का मुंह पर्वत की ओर करवा कर तुम कहते हो कि मैंने इसे सुचारू रूप से सिखाया है। इसे 3 पैर से खड़ा होने के लिए कहा। हाथीवान ने पीठ पर बैठे वो 3 पैर पर खड़ा हो। तो हाथी को अंकुश के द्वारा जो संकेत किया वह 3 पैर से खड़ा हो गया। पुनः राजा ने आगे के पैरों से खड़ा करवा। वो सत्य पिछले 2 पैरों से उठा, अगले 2 पैरों से खड़े हुए, यानी कि हाथी एक ही पैर से कहने पर 3 पैर उठा, 1 पैर से खड़े हो गए। उसे न गिरता जानकर यदि कर सको तो उसे आकाश में खड़ा करो, कहा। हाथीवान ने सोचा कि सारे जम्बूद्वीप में इस हाथी के समान सुशिक्षित हाथी नहीं है। निस्संशय राजा इसे प्रपात में गिरवा के मार डालना चाहता है। उससे इसके कान में हाथीवान ने उसके कान में मंत्रणा की, कहा, तात यह राजा तुम्हें प्रपात में गिराकर मार डालना चाहता है। तुम इसके योग्य नहीं हो। यदि तुम आकाश में मार्ग से जाने का बल है तो जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही मुझे ले आकाश में उड़ वाराणसी चल। पुण्य रिद्धि से युक्त वह हाथी उसी समय आकाश में खड़ा हो गया। हाथीवान ने, महाराज, यह हाथी पुण्य रिद्धि से युक्त है, तुम जैसे पुण्य रहित दुर्बुद्ध मूर्ख के लिए नहीं है। किसी पुण्यवान पंडित राजा के योग्य है। तुम सदृश अपुण्यमान हो, इस प्रकार का वाहन पाकर उसके गुणों को न पहचान सके, सारी संपत्ति को नष्ट कर डालते। इतना कह हाथी के कंधे पर बैठे ही बैठे यह गाथा कही। मूर्ख आदमी संपत्ति को प्राप्त कर, मूर्ख आदमी के पास संपत्ति हाथ लग जाए तो अपनी हानि करता है, वह अपनी और दूसरों की हिंसा करता है। ये मूर्ख आदमी जब संपत्तिशाली हो जाता है तो उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं, ये प्राकृतिक बात है। इस प्रकार इस गाथा से राजा को धर्मोपदेश दे। अब तुम यहाँ रहो, कह आकाश में उड़ वाराणसी जाकर राजा के आंगन जो वाराणसी के राजा थे उनके आंगन के ऊपर रुके। सारे नगर में हमारे राजा के पास आकाश से एक श्वेत हाथी आकर राजांगण में स्थित है। एक कोलाहल सा हो उठा। शीघ्र ही राजा को भी सूचना दी गई। राजा ने निकलकर, यदि मेरे उपयोग के लिए आया है तो धरती पर उतर, कहा। वो सत्य धरती पर उतरे। हाथीवान ने उतर राजा को प्रणाम कर, तात कहाँ से आया है? राजा ने ऐसा कहा कि राजगृह से।
और वहाँ की जो घटना घटी थी वो उन्होंने पूरी राजा को बता दी। राजा बोला, तात यहाँ आकर तुमने अच्छा किया, फिर प्रसन्न हो नगर सजवा, हाथी को मंगल हाथी के रूप में प्रतिष्ठित करके सारे नगर के 3 हिस्से कर, एक हिस्सा बोधिसत्व को दिया, एक हिस्सा हाथी को दिया, एक हिस्सा स्वयं किया। उसके 3 हिस्से करा दिए, तो 2 हिस्से बोधिसत्व को मिले, क्योंकि एक हाथी के रूप में और एक बोधिसत्व का था ही, तो इस तरह से, और एक हिस्सा राजा का। महाराज, बोधिसत्व के आगमन काल से ही संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य राजा को हस्तगत हो गया, क्योंकि चक्रवर्ती राजा के पास एक हस्ती रत्न भी होता है, और ये बोधिसत्व के रूप में उनके पास मिला, तो उन्होंने सारे जम्बूद्वीप पे विजय प्राप्त कर ली। और वह जम्बूद्वीप का महाराज हो दान आदि पुण्य कर्म कर कर्मानुसार परलोक सिधारा। शास्ता ने यह धर्म देशना उपस्थित के जातक का मेल बिठाया। उस जातक में उस समय मगध राज देवदत्त था पुराने टाइम में, और वाराणसी का राजा सारिपुत्र, हाथीवान आनंद और हाथी में था। ये लोग बड़े लंबे समय से भगवान के साथ चले आ रहे थे सिलसिलेवार तरीके से। कहीं पर कोई कुछ होते थे, कोई कुछ होते थे, कोई ऐसा नहीं होता है कि आज ही कोई अकस्मात कोई मिल जाता है, बहुत पुराने टाइम से, और ये चलते चले जाते हैं, यही कर्म संस्कार होते हैं। इस जातक के सत्य वचन के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।